Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some of the important multiple choice questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और हम लोग उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर रहे थे। और मैंने जो अभी तक जो आपको एग्जांपल्स दिया है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में। तो मैंने क्वेश्चन और उसका आंसर डिस्कस करते वक्त मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो टेक्स्ट में एक टेक्स्ट बुक का पार्ट जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, अपने वीडियो लेक्चर्स में, जैसे ये मेरा वीडियो लेक्चर होता है ना, जिसमें ये टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर जहाँ से यहाँ तक का पार्ट टेक्स्ट बुक से लेते हैं, वहाँ से वहाँ तक का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ हम पॉइंट्स में लिख करके देते हैं। फिर इनको भी एक बार हम लोग क्विकली रिवाइव करते हैं। तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा रहा था कि किस तरह से हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस जो है वो पढ़ना, उसको याद रखना, उसका मीनिंग समझना, कहानी से उसको रिलेट करना, ये सब ज़रूरी है। और ऐसा तभी होगा जब आप अच्छे से भी काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश के चैप्टर्स को, चाहे वो फ्लैमिंगो के हो, चाहे वो विस्टास के हो, जो चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक में, वो चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जब मैं यहाँ पढ़ता हूँ उस समय समझना चाहिए कि जो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया है लेन वर्ड, जिसका मतलब स्ट्रीट होता है। तो जब मैं ये बताता हूँ तो उसको सुनना, देखना, पढ़ना है, समझना है और याद रखने की कोशिश करनी है। और याद कैसे रहेगा? अगर आप एक से ज़्यादा बार, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़िएगा टेक्स्ट बुक को। आप अपने सामने टेक्स्ट बुक रख लीजिए, ठीक है। फिर मेरा जो ये टेक्स्ट बुक से लिया हुआ पार्ट जो रहता है, उसको पहले तो आप देख लीजिए मिला के कि कहाँ से टेक्स्ट बुक में कहाँ तक हम ये पैराग्राफ लिए हैं। जैसे ये 100 से ये एक पैराग्राफ लिए थे स्टिक्स तक। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में जो आपका स्टोरी है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, वहाँ आप टेक्स्ट बुक सामने रख करके ये देखिए कि यहाँ जो वर्ड्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टोरी के बारे में, वो टेक्स्ट बुक से ही है कि नहीं, पहले ये तो आप कंफर्म कीजिए। आपको पूरा टेक्स्ट बुक का ही ये वर्ड मिलेगा कि हाँ, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये सब चीज़। तो फिर ये टेक्स्ट बुक में लिखे हुए इन चीज़ों में से मैं जब पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ वीडियो लेक्चर में, तो फिर बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारे फ्रेज़ या बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में मैं कुछ मीनिंग्स बताता हूँ, है ना, कि एक मीनिंग ये निकलेगा, एक मीनिंग ये निकलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब यहाँ आपको ये पेनीज़ वर्ड यूज़ किया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि पेनी वर्ड एक होता है PENNY, ठीक है, और ये बोला जाता है स्मॉल
अमाउंट ऑफ एनी करेंसी, उसको पेनी बोल सकते हैं, ऑफ एनी करेंसी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी करेंसी। तो जब ये हम तुमको बताएंगे, जो हम बताते हैं, उस समय आपको ये फोकस अपना इतना रखना है कि बाद में अगर 2-4 दिन बाद कोई आपसे पूछे कि अच्छा पेनीज का मतलब क्या था उस चैप्टर में, तो आप बता सकें एकदम जल्दी से, क्विकली आप रिवाइव करके बता सकें कि पेनीज मतलब सर वहाँ बताए थे कि वे करेंसी, नोट, पैसा जो होता है किसी भी करेंसी में जो छोटा छोटा अमाउंट का होता है, जिसको हम लोग खुदरा बोलते हैं, है ना, और जिसको और उधर बोलचाल के भाषा में कहीं उसको चिल्लर बोलते हैं, पैसे, खुदरे पैसे को। तो वो जो है ना चिल्लर, खुदरा पैसा, उसी को यहाँ पेनीज लिखा गया है। तो ये सब each and every word that I explained, especially from the textbook, है ना, you should go through it very seriously, तभी वो जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अटेम्प्ट कीजिएगा तो फिर वहाँ से आप आंसर तभी सही और क्विकली चूज कर पाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो पिछला क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कि मदर, जब रॉजर स्कंक मदर के पास गया अपने घर शाम होने के बाद, तो उस समय तो उसका रोजेस वाला स्मेल करा लिया था उस दिन। तो वो रोजेस वाला स्मेल उसकी माँ को कैसी लगी, वो रोजेस वाला स्मेल के बारे में मदर का ओपिनियन क्या था, वो अच्छा स्मेल उसको लग रहा था कि खराब लग रहा था। तो मैंने आपको दिखाया था कि पहले तो ऑप्शंस देख लिए, फिर मैंने आपको ये वर्ड, ऑफुल वर्ड, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया अपने नोट्स में ले जा करके कि देखो ये ऑफुल वर्ड हम टेक्स्ट बुक में समझाए थे और उसका मतलब बताए थे। ऑफुल का मतलब वेरी एक्सट्रीमली बैड। तो क्वेश्चन पूछा कि मदर स्कंक को रोजेस का स्मेल कैसा लगा, तो ऑफुल जो पढ़ेगा स्टूडेंट, वर्ड्स को समझेगा, जो मीनिंग बताते हैं, वो तुरंत चुन लेगा कि हाँ, उसके रोजेस को उसकी मम्मी बोलती है कि किस तरह का दुर्गंध आ रहा है तुम्हारे शरीर से, रोजेस वाले स्मेल को बोलती है दुर्गंध, ठीक है। और दुर्गंध मतलब हुआ बैड स्मेल, और बैड स्मेल का मतलब है ऑफुल, जो कि टेक्स्ट बुक में आया है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तभी ये सब क्वेश्चन आंसर्स जो करते हैं, इसमें आप कॉन्फिडेंट रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर और जल्दी से जल्दी सही आंसर चुन पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द विजार्ड आस्क रॉजर टू टर्न एट द एंड ऑफ द लेन। हाउ मेनी टाइम्स। अब क्योंकि ये हम लोग चैप्टर पहले से हम लोग को पता है कि शुड विजार्ड हिट मॉमी का हम लोग MCQ कर रहे हैं, तो ये उसी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में तो सारे जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन देगा। तो वैसे ही इमेजिन करके देखो कि पहले क्वेश्चन तुम पकड़ पाओगे कि नहीं। अगर ये लिखा रहा क्वेश्चन पेपर में, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रहा कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द विजार्ड आस्क रॉजर टू टर्न एट द एंड ऑफ द लेन, तो जैसे ही विजार्ड वर्ड आएगा, रॉजर वर्ड आएगा, तो जिन लोगों ने ये स्टोरीज पढ़ रखा है अच्छा से, वो सबसे पहले तो पढ़ते पढ़ते स्टोरी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते
वो समझ जाएंगे कि ये शुड विजार्ड हिट मॉमी का कहानी का क्वेश्चन है। अब उस कहानी में किस पार्ट से है ये याद करने के लिए, ये रिवाइव करने के लिए आपको वर्ड बाय वर्ड जो हम जाने बोलते हैं वो ये रिवाइव करवाएगा आपको। जैसे उसमें पूछा, लेन एक वर्ड यूज़ किया और पूछा कि ये कहाँ से है, ये पहले ये सोचो कि तुम ये जानते हो कि नहीं कि ये पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से रेज किया गया है। क्वेश्चन में रेज कहाँ से हुआ है वो तुमको पता होना चाहिए। और जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ करके वो लोग अगर रिकॉल करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा कि जब रॉजर स्कंक का स्मेल, जो बैड स्मेल था, वो चेंज कर दिया विजार्ड अपने मैजिक से, ठीक है, तो उसके बदले कुछ पेमेंट भी मांगा था और हर स्टोरी में मांगता था विजार्ड पेमेंट। और ये भी एक कॉमन बात था कि जितना विजार्ड पेमेंट मांगता था, ये सब मैं बात बता चुका हूँ, जितना विजार्ड पेमेंट मांगता था उतना पैसा नहीं रहता था रॉजर के पास, हमेशा प्रेजेंट मनी से ज़्यादा मांगता था। और फिर ज़्यादा पैसा मांगने के साथ ही साथ ये भी बता देता था कि जो पैसे घट रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे तुमको। उस जगह का रास्ता बता देता था, वहाँ का तरीका बता देता था। बोलता था कि जाओ वहाँ जा कर के जो पैसे जो तुम्हारे पास जितने कम हैं वो पैसे ला करके और मेरा पेमेंट पूरा कर दो। ऐसा चलता था। तो जब विजार्ड इसका स्मेल चेंज कर दिया था स्कंक का, तो उसके बदले में वो डिमांड किया था ना पेनीज। और कितना पेनीज डिमांड किया था ये तो अपने आप में एक सवाल है, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो जानते होंगे। फिर सवाल है कि कितना पेनीज कम पड़ रहा था, सवाल है कि कितने पेनीज थे रॉजर के पास, रॉजर स्कंक के पास। तो उस वाले भाग से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो 7 पेनीज वो मांगा था विजार्ड, और रॉजर के पास कितने थे? 4 पेनीज थे। कितने घट रहे थे? 3 पेनीज घट रहे थे। तो इन 3 पेनीज को पाने का तरीका, रास्ता ये विजार्ड ही बताता है रॉजर स्कंक को, हर बार हर स्टोरी की तरह। तो इस स्टोरी में विजार्ड ने बताया है उसको कि वो 3 पेनीज जो घट रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। वो जब बताया था वहाँ से ये क्वेश्चन रेज किया गया है। और बताया है कि उसको विजार्ड बोला था कि लेन, स्ट्रीट वर्ड यूज़ किए थे हम, कि गली के एंड पे पहुँच जाओ, जो गली है उसके एंड पे पहुँच जाओ और वहाँ तुम चक्कर लगाओ, राउंड। कितनी बार, यही पूछा है क्वेश्चन में, कितनी बार उसको बोला था राउंड लगाने के लिए। अगर पूछ दिया कि कहाँ जाकर के राउंड लगाने बोला था, तो ये एंड ऑफ द लेन, यहाँ जाकर के राउंड लगाने बोला था। कितना बार पूछा है, तो जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कितना बार घूमने बोला था। ये बहुत आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में है। सिर्फ जो कहानी पढ़ा होगा वो ज़रूर जान जाएगा एक बार में जल्दी कि कितना बार बोला था, 2 बार, 3 बार, 4 बार कि 5 बार, कितना बार टर्न करने बोला था। तो सही आंसर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है 3 टाइम्स। वो बोला था कि 3 बार टर्न करना
और उसके बाद मैजिक वेल में देखना, और मैजिकल वेल में मतलब जादुई कुआं में तुमको 3 पेनीज मिल जाएंगे। 3 बार टर्न करने बोला था। जैसे मैं इसको फिर अगर आपको चैप्टर में दिखाऊं तो देखो, ये पार्ट चैप्टर का पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में। इसमें यहाँ लिखा है ना, गो टू द एंड ऑफ द लेन, स्ट्रीट वर्ड बता दिए थे, एंड टर्न अराउंड, घूमना है कितनी बार? 3 टाइम्स। तो जिस समय हम ये बता रहे थे उस वीडियो में, अगर आप उस वीडियो को देखिएगा, है ना, सुनिएगा, समझिएगा, तो ये 3 बार घूमने बोला था। ये आंसर जो है ये आप कॉन्फिडेंटली, क्विकली और सही आंसर चुन पाइएगा। 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 3 बार वो टर्न अराउंड करने बोला था उसको, जैसा मैंने दिखाया अभी आपको टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What did Jack mistakenly call Roger skunk? कहानी में जैक जो कहानी बता रहा था अपनी बेटी को, उसमें कैरेक्टर क्रिएचर के रूप में स्कंक क्रिएचर चुनी थी खुद उसकी बेटी। स्कंक का हम अपने प्रीवियस वीडियो में जब शुरू किए थे पढ़ाना, उस समय हम आपको पिक्चर भी, एक पिक भी दिखाए थे स्कंक किस तरह के एनिमल होता है। मोस्टली वो अमेरिका में पाया जाता है। तो वो बोली थी कि स्कंक के बारे में आज सुनेंगे। तो उसके फादर जो हैं वो अपने माइंड में ये सोच रहे थे कि चलो आज नया कोई कैरेक्टर मिला है, कोई हीरो मेरा नया क्रिएचर मिला है स्कंक, और स्कंक दिमाग में कैसे आया जो का, इसके बारे में भी उसके फादर सोचते हैं कि ज़रूर ये स्कंक जो क्रिएचर है इसके बारे में प्लेइंग स्कूल्स में बच्चे बात करते होंगे या फ़ोटो वगैरह देखते होंगे किताब में, इसीलिए स्कंक जो को याद है कि स्कंक भी एक क्रिएचर होता है छोटा सा। तो ये पूछा है कि कहानी जब सुना रहा था ना जैक, तो एक बार जहाँ रॉजर स्कंक बोलना चाहिए वहाँ रॉजर स्कंक नहीं बोल करके जैक मिस्टेक किया था और कुछ और क्रिएचर का नाम ले लिया था वहाँ कहानी के दौरान, और जो ने उसके मिस्टेक को पकड़ लिया था। और फिर जो उससे माफ़ी, अपने फादर से माफ़ी मंगवाती है इस बात के लिए, इस मिस्टेक के लिए। वो बोलती है, इज़न्ट इट सिली, कि क्या ये मतलब एकदम बेवकूफ़ी वाला बात नहीं है कि आप कहानी सुना रहे हैं रॉजर स्कंक का और बीच में एक जगह गलती से बोल देते हैं कोई और क्रिएचर। तो ये पूछा है कि रॉजर स्कंक के जगह, बोलने के जगह कौन सा क्रिएचर बोल दिया था मिस्टेकिंगली, गलती से जैक। ये भी सबसे आसान क्वेश्चंस में से है उनके लिए जो चैप्टर पढ़े हैं। ऑप्शंस देखो, क्या रॉजर स्कंक के जगह रॉजर रैबिट बोला था? नहीं, रॉजर फिश। यहीं पे पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना आंसर चुन लेंगे और फिर टाइम बच जाएगा आगे। जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स रहेंगे वो बी में ही जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन पढ़ते ही वो उनको डिसीजन ले लेना है कि हाँ रॉजर फिश बोल दिया था जैक गलती से रॉजर स्कंक के जगह पर। तो फिर तुमको नीचे नहीं पढ़ना पड़ेगा रॉजर स्क्वेरल, रॉजर मंकी। क्यों पढ़ेंगे? अगर आपको अच्छे से याद रहे, अच्छे से आपने उस जिस पार्ट में ये बात मैं बताया गया कहानी में
तो जब मैं उस पार्ट को डिस्कस कर रहा होऊंगा वीडियो लेक्चर में, उस समय अगर आपका ध्यान होगा तो आप आसानी से चुन लीजिएगा कि रॉजर स्कंक के जगह मिस्टेकन, मतलब गलती हो गया था किससे, जैक से। कहानी बोलते बोलते फ्लो में स्लिप ऑफ टंग, फ्लो में वो बोल गया रॉजर फिश, और एक गलती पकड़ ली थी उसकी बेटी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा कि रॉजर स्कंक के जगह कौन सा गलती से किस क्रिएचर के बारे में बोल दिया था एक जगह पर, तो उसके फादर ने बोला था रॉजर फिश। बेटी उसको पकड़ ली थी और फिर बेटी माफ़ी भी मंगवाती है कि आप इतना बड़ा बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं कि स्कंक के जगह फिश बोल दीजिएगा। और बात को ख़त्म, बढ़ाने के जगह बात को ख़त्म करने के लिए जैक जो है वो तुरंत अपना गलती मान भी लेता है ना, सॉरी भी बोलता है, ताकि और इससे आगे बात न बढ़े और वो अपने कहानी में और आगे जल्दी जल्दी बढ़ पाए। कहानी में जैक एक दो बार ऐसा लगता है कहानी में को पढ़ने के दौरान कि कहीं कहीं जैक जो है वो जो कि कुछ बातों को फॉर्मेलिटी के रूप में, है ना, हाँ हाँ स्वीकार करके और आगे कहानी को बढ़ा देता है। इसके पीछे मकसद जैक का क्या था कि वो जल्द से जल्द का अपना कहानी जो है वो पूरा करे और ज़्यादा सवाल जवाब पूछने का मौका वो न दे। जल्दी क्यों करना चाहता था? क्योंकि नीचे डाउनस्टेयर्स उसकी वाइफ क्लेयर जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, वो अकेले फर्नीचर्स को पेंट करने का काम कर रही थी। इसीलिए जल्दबाजी में वो ख़त्म करना चाहता था जैक। और जब उसको जो उसका ये गलती रॉजर फिश वाला गलती पकड़ लेती है तो वो तुरंत माफ़ी मांगता है कि हाँ हाँ ये तो देखो तुम्हारे ओल्ड डैडी का बहुत सिली मिस्टेक है कि मैंने रॉजर स्कंक के जगह रॉजर फिश बोल दिया। वो अपना गलती तुरंत मानता है ताकि कहानी को जल्दी से आगे बढ़ाया जा सके। डिस्कशन में, डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता था वो। तो रॉजर फिश का वो मिस्टेक करके नाम ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में तो पूछना ही नहीं है। What did Roger Skunk want to smell like? रॉजर स्कंक जो विजार्ड अपने मन से रॉजर स्कंक का स्मेल, मतलब जैसा विजार्ड को पसंद हो वैसा स्मेल नहीं करता है, कर देता है। विजार्ड के पास जब रॉजर स्कंक जाता है तो विजार्ड रॉजर स्कंक को ही ऑफर देता है और पूछता है कि बोलो किस तरह का स्मेल तुम्हारा हम कर दें। और बहुत सोच समझ के, थोड़ा सा टाइम लिया था रॉजर ने, स्कंक ने, और सोच समझ के और फिर कौन सा स्मेल चुना था। सबसे आसान स्टोरी में तो यही क्वेश्चन है कि वो कौन सा स्मेल बोलता है कि हमको डाल दो, रोजेस का स्मेल। ये इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कहानी जो ऊपरी लेवल पे भी पढ़ेगा वो भी ये वाला आंसर कर लेगा कि वो रोजेस वाला स्मेल चाहता था। लिलीज, लैवेंडर, जैस्मीन, ये सब नहीं, रोजेस का स्मेल चाहता था वो। और एक बात यहाँ पर और भी हुआ था कि जैसे ही उसने रोजेस का स्मेल चुना था, फादर जब कहानी बता रहे थे और फादर ने बताया कि रॉजर स्कंक सोचा और सोचा, he thought and then he said to the wizard that the smell that I would like to have
इज द स्मेल ऑफ रोजेज। और ये जब रोजेज का चुनाव किया था तो जो का रिएक्शन आया था कहानी जो सुन रही थी, और वो उसके मुंह से एक वर्ड निकला था, गुड चॉइस, दैट इज अ गुड चॉइस, कि रोज का स्मेल का जो चॉइस किया है रॉजर स्कंक, ये अच्छा चॉइस है। तो ये बताया, मतलब ये हिंट किया जाना चाह रहा है यहाँ से कि बढ़ते उम्र के साथ अब जो अपना भी ओपिनियन कि सही किया किसी ने स्टोरी में या गलत किया, इसका वो अब डिसीज़न लेने लगी थी। और रोजेस का स्मेल सुन करके उसने जो रिएक्शन दिया था वो था गुड, रोजेस का स्मेल चुन करके अच्छा किया। ये तो सबसे आसान क्वेश्चंस में से था। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 10, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।